महाभारत युद्ध के समय कौरव पांडव के भयंकर युद्ध के समय कौरव वंश का नाश हो गया और पांडव वंश का भी नाश हो गया। पंच पांडव तो जीवित रहे, लेकिन उनके सारे पुत्र मारे गए। केवल संयोग की बात है कि अर्जुन की पुत्रवधू उत्तरा, उसके गर्भ में अभिमन्यु की संतान, अभिमन्यु का लड़का बच गया था। कौरव लोगों ने उसे भी नाश करने का प्रयास किया, लेकिन भगवान कृष्ण की कृपा से बच गए। जन्म हुआ, उनका नाम हुआ परीक्षित। पूरे कौरव पांडव वंश को मिलाकर बस एक बालक जीवित रहा, परीक्षित। उसके बाद पांडव लोग भी चले गए, स्वर्गवासी हो गए। भगवान कृष्ण उसके पहले ही अपनी लीला समेट लिए। कलयुग की शुरुआत हो गई। तो कहानी बहुत सुंदर है कि परीक्षित कली के प्रभाव में आकर, जब वो आएगा कभी, वो प्रथम स्कंध में है वर्णन उसका। एक ऋषि के गले में मरे हुए सांप को डाल दिए। उनका पुत्र शमीक गुस्से में आके उसने अभिशाप दिया, 7 दिन के अंदर इस अहंकारी राजा को तक्षक सांप डस लेगा। मंत्र से बंध गए। यह है वेद का वैशिष्ट्य। कहते हैं वेद के मंत्र इतने शक्तिशाली हैं कि भगवान को छोड़कर सभी को बांध दे सकते हैं। जीव जंतु को, पृथ्वी सूर्य को, देवी देवता को। परीक्षित भी बंध गए, तक्षक भी बंध गया। तक्षक अब चाहे भी तो बिना डसे नहीं रह सकता है। परीक्षित चाहे भी तो बच नहीं सकता है। परीक्षित को जैसे ही पता चला, समझ गया कि बस मेरे पास केवल 7 दिन का समय है अब। केवल 7 दिन। आप में से जो साहित्य में रुचि रखते हैं या सिनेमा में रुचि रखते हैं, देखेंगे बहुत सारे लेखक इस विषय पर कहानी लिखे हैं कि किसी व्यक्ति को पता चलता है कि कैंसर के कारण या किसी अन्य रोग के कारण बस इतना समय है उनके हाथ में। फ्रांस में एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे। बहुत कम उम्र थी उनकी, 21-22 साल उम्र थी, और भी कम। और एक गलतफहमी के कारण उन्हें कहा गया कि आपके साथ द्वंद्व युद्ध होगा। उन्हें पता था कि मरना ही है अगली सुबह, तो केवल 1 रात का समय है उसके पास। उसका छोटा भाई रोए जा रहा था, क्योंकि पता था इसको तो मरना ही है। जिसने उसे बुलाया था युद्ध करने के लिए, बहुत बड़ा निशानेबाज था, तो मर गया, अगले दिन मर ही गया। पूरी रात जग करके उसने मैथमेटिक्स में सिद्धांत, जो आज भी प्रचलित है, तो व्यक्ति को जब पता चल जाए कि बस मैं तो इतने समय बचा रहूंगा, आदमी क्या करेगा? कोई बोलेगा मुझे यहाँ-यहाँ घूमने जाना है, कोई वेले बोलेंगे कि मेरे पुराने मित्र हैं, उन लोगों से एक बार मिल लेते हैं, कोई ये बोलेंगे, कोई वो बोलेंगे। लेकिन भारत धर्म प्रधान देश है। परीक्षित ने कहा, अब और माया मोह नहीं, सब कुछ से मन हटा करके भगवान में मन लगा देते हैं। भगवान में जब मन लगा देंगे,
मरना तो है ही, कम से कम अंतिम समय भगवान में मन लगा करके रखते हैं। इसलिए जब आजकल मैं देखता हूँ कि बूढ़े पुराने लोग, वृद्ध वृद्धागण अभी भी भोग में डूबे हैं, नाती पोतों को लेकर के, जायदाद संपत्ति को लेकर, क्या बतलाएं, दुख होता है। किस संप्रदाय में आप बड़े हुए हैं, किस वंश में आप बड़े हुए हैं और कैसे अपने को नष्ट कर दे रहे हैं। और क्या है इस नष्ट के मूल में? बस एक अंग्रेजी शिक्षा। अकेली अंग्रेजी शिक्षा पूरे भारत को बर्बाद करके रख दी। क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। आज विज्ञान, तकनीकी सब अंग्रेजी के बिना संभव नहीं है। लेकिन उसके साथ जो एक उच्छृंखल भाव आता है, जैसे अंग्रेज लोग हैं, अनुशासित हैं। लेकिन हम लोग जब उसे अपनाते हैं बिना समझे-बूझे और उस अनुशासन के बिना, भारत में अनुशासन केवल धर्म के बल पर चलता है। और इसलिए देखेंगे पूरे भारत में एक हर तरफ से एक सीमाहीनता, लोग भ्रष्ट हैं, कुमार्गी हैं, किसी को किसी के लिए चिंता नहीं है और यह समस्या बढ़ती चली जा रही है। लेकिन परीक्षित भोग में नहीं डूबे। वे नहीं बोले अपनी स्त्रियों के पास जाकर के, हे देवी अब मुझे केवल 7 दिन है, आओ हम लोग भोग करें। नहीं, सब कुछ से मन हटा लिया। तो आपको भी तो पता है 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद मरेंगे, थोड़ा तो मन हटाइए। इसीलिए हिंदू समाज ने कहा था ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ संन्यास। 50 साल उम्र होती है, अपने को काम से समेटिए। 60-65 के होते होते सब कुछ से अलग हो जाइए। शरीर के लिए जितनी आवश्यकता है बस उतना सा लीजिए और भगवान में रम जाइए। परीक्षित जब इस तरह से मृत्यु संकट में पड़ गए और बाद में हम लोग देखेंगे ऋषि बालक का अभिशाप सच हुआ। परीक्षित डसे गए। तो कहते हैं कि नैमिषारण्य जो लखनऊ के पास है, वहां पर एक बार बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा था 12 साल का। और वहां पर आए तो वहां जितने सारे लोग साधु बाबा सब एकत्रित हुए थे यज्ञ के लिए, उन्होंने प्रार्थना की कि हमें भागवत कथा सुनाइए। तो उन्होंने सुनाना शुरू किया। कौन सा? जो सुखदेव ने सुनाया था परीक्षित को। सुखदेव जी केवल एक कौपीन पहने रहते थे, लंगोटी, खाली शरीर। और उनका शरीर ऐसा था कि हमेशा लगते थे जैसे 12 साल के ही हों। और ज्ञानी, पूर्ण ज्ञानी परीक्षित के पास आए। संपर्क है उनका। कौरव पांडव दोनों दोनों वंश का जन्म व्यास से ही हुआ था। सुखदेव का भी जन्म व्यास से ही हुआ है। तो कहीं तो व्यास और परीक्षित जुड़े हुए हैं। सुखदेव को अनुरोध किया परीक्षित ने कि मैं तो बस 7 दिन का मेहमान हूं, आप उनकी कथा सुनाएं जिनके कारण मैं अपने मां के गर्भ में सुरक्षित रहा और जिनकी कृपा के कारण मैंने इतना कुछ उपलब्ध किया। परीक्षित प्रश्न करते हैं, सुखदेव उत्तर देते हैं और उत्तर में कथा सुनाते हैं भगवान श्री कृष्ण की।